Hello everyone, welcome to our YouTube channel 9 क्वेश्चन। आज की इस पर्टिकुलर सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं कुछ करंट अफेयर्स के बारे में और उनसे संबंधित प्रश्नों के बारे में। इस प्रकार के प्रश्न आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे कि एसएससी, रेलवे, बैंकिंग इत्यादि में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल में दिए गए टेलीग्राम लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। ये पीडीएफ पासवर्ड से प्रोटेक्टेड है, इसलिए इसका पासवर्ड आपको इसी वीडियो में कहीं पर मिल जाएगा। पहला प्रश्न है, हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा जो कि एक लंबी बीमारी से ग्रसित थे, वे अब हमारे बीच नहीं रहे। वे किस आंदोलन से संबंधित थे? तो इसका सही उत्तर होगा बी, चिपको आंदोलन। अब चिपको आंदोलन के बारे में कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं। चिपको आंदोलन आखिर था क्या? एक ऐसा आंदोलन था जिसमें किसी क्षेत्र विशेष के लोगों ने पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उन्होंने आंदोलन को शुरू किया था। उस समय क्या था कि कुछ अधिकारी पेड़ों को काटने के लिए आ रहे थे, तो इन ग्रामीण लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए उन पेड़ों के साथ वो चिपक गए। इस तरह से उन्होंने पेड़ों को कटने से बचा लिया था। ये घटना कहाँ की है? ये भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में सन 1973 में शुरू हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा इस आंदोलन में सर्वाधिक सक्रिय रहे थे। इन्हें सन 2009 में पद्म विभूषण देकर सम्मानित भी किया गया था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, इस वर्ष 2021 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन बनी? तो इसका सही उत्तर होगा ए, तासी यांगजोम। अब माउंट एवरेस्ट के बारे में यह जिक्र किया गया है। माउंट एवरेस्ट से संबंधित एक करंट अफेयर्स जान लेते हैं। माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में स्थित है, इससे संबंधित एक करंट अफेयर्स से प्रश्न ये बनता है, इसकी ऊंचाई से ये संबंधित है। तो आपको बताते चलें कि इसकी ऊंचाई जो है वर्तमान समय में 8848.86 मीटर है। दूसरे ऑप्शंस पर भी गौर करें तो इनसे भी कई प्रकार के करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं जिन्हें हम समझ लेते हैं। बलजीत कौर जो हैं वो हिमाचल प्रदेश से हैं और ये माउंट पुमोरी जो एक चोटी है उस पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। साथ ही साथ अरुणिमा सिन्हा जो हैं वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय दिव्यांग महिला हैं। और जिससे कि हम सब जानते हैं विजेंद्र पाल ये जो हैं भारत की पहली महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, मारिया करुम्बुकुमे हाल ही में किस देश की महिला राष्ट्रपति बनी है? तो इसका सही उत्तर होगा सी, केनिया। अब यहाँ पर केनिया देश का उल्लेख हुआ है, तो केनिया देश के बारे में जान लेते हैं। केनिया अफ्रीका महादेश का एक देश है और जैसे कि हम मानचित्र में देख सकते हैं जो इक्वेटर है वो इसके बीच से होकर गुजरता है। यह भी याद रखने वाली बात है। अगर बात करें केनिया की करेंसी की तो वो है केनियन शिलिंग और केनिया का राजधानी अगर कहें तो वो है नैरोबी। तो नैरोबी से करंट का प्रश्न ये बनता है कि नैरोबी एक संगठन का भी हेडक्वार्टर है और वो संगठन है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट। तो इस चीज़ को आप याद रखें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर होगा डी, 22 मई को मनाया गया है। तो इस बार का अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो मनाया गया उसकी थीम क्या थी? तो उसकी थीम थी आर द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं उनसे भी संबंधित दिवस के बारे में हम लोग यहाँ जानते हैं। 18 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड म्यूजियम डे। 20 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड बी डे
और 21 मई को मनाया जाता है एंटी टेररिज्म डे। और जैसे कि हमने बताया 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न जो है वो वर्तमान परिस्थितियों को देखकर लिया गया है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 5वां प्रश्न है, भारतीय अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR ने कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए होम टेस्टिंग किट को मंजूरी दिया है और वो कौन सी है? तो वो है ए कोविसेल्फ। अब जानने का प्रयास करते हैं ये कोविसेल्फ आखिर है क्या। इस कोविसेल्फ को बनाया है माई लैब्स के द्वारा। ये एक कंपनी है और इसी के द्वारा यह टेस्ट किट बनाया गया है। तो कोविसेल्फ की इस टेस्ट किट को माई लैब प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है। यह एक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट है जिससे हम लोग केवल 15 मिनट में ही इसका परिणाम हमें मिल जाता है और हमें पता चल जाता है कि उक्त व्यक्ति कोविड पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। इसका हेडक्वार्टर पुणे में स्थित है। यहाँ पुणे से एक और करंट अफेयर्स का प्रश्न बनता है जो यह है कि पुणे में ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है। और ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया क्या है? यह वही संगठन है या ये वही इंस्टीट्यूट है जो भारत की वैक्सीन यानी कि कोविशील्ड का निर्माण कर रहा है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रहा होगा। अगर आप भी किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लाइक रेलवे, SSC, बैंकिंग इत्यादि की तैयारियां करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपकी तैयारी में हम किसी प्रकार की सहायता अवश्य कर पाएँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और अगर आपके किसी तरह के क्वेरीज़ हों, सवाल हो या फिर सजेशंस हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद।